अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी वाइंडिंग वायर का एमएम के ज़रिए इंच या फिर इंच के ज़रिए एमएम का कैसे मालूम कर सकते हैं। मैं दोबारा से उस बात को दोहरा देता हूं कि जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा उन्हें भी इसकी मालूम हो सके। किसी भी वाइंडिंग वायर का एमएम आपके पास है और आप उसका इंच पता करना चाहते हैं तो उसे अगर आप 25 से तकसीम कर देते हैं तो उसका आपको इंच पता चल जाता है। और अगर आपके पास इंच साइज़ है और उसे आप तकसीम कर देते हैं इस फार्मूले से 0.3937 से, तो उसका एमएम का पता चल जाता है। यहाँ पे 22 नंबर का जो एमएम है 0.71 है, हमने 25 से तकसीम किया है तो उसका इंच निकला है ये 0.028। और जब हम 0.028 को तकसीम करेंगे 0.03937 से तो उसका एमएम निकलेगा 0.71। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी वाइंडिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया किस तरह मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, क्रॉस सेक्शन एरिया के ज़रिए आप किसी भी वाइंडिंग वायर का एम्पेयर मालूम कर सकते हैं कि ये वायर कितने एम्पेयर की है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 22 नंबर वाइंडिंग वायर है। अब 22 नंबर वायर हो या 24 नंबर वायर हो, A to Z जो भी वायर हो, आप उसका सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, उसके बाद उसका एम्पेयर का आप मालूमात कर सकते हैं। किसी भी वाइंडिंग वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करने का फार्मूला है 0.7854। इस फार्मूले को आप किसी भी वायर के एमएम से या फिर उसके इंच से मल्टीप्लाई करके उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम कर सकते हैं। उसका तरीक़ार ये है कि एमएम को आप एमएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 0.7854 से। इसी तरह इंच को आप इंच से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर ये फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे 0.7854 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाएगा। वायर साइज़ तो काफ़ी सारे होते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए 22 नंबर वायर का एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। 22 नंबर वायर का एमएम बनता है 0.71। फिर हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 0.71 और फिर दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फार्मूले से 0.7854। तो यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। अगर हमारे पास वायर का इंच है तो हम वायर का इंच इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 0.028। ये 22 नंबर वायर का इंच है और फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.028 और फिर दोबारा से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.7854। तो यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पता चल जाता है। तो आइए अब इसी चीज़ को हम कैलकुलेटर में समझते हैं। दोस्तों, किसी भी वायर का एम्पेयर दो तरीक़ार से मालूम किया जा सकता है। उस वायर के एमएम के ज़रिए भी हम उसका एम्पेयर मालूम कर सकते हैं और उस वायर के इंच के ज़रिए भी हम उसके एम्पेयर मालूम कर सकते हैं। दोनों में ही हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा 0.7854। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में करके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास 22 नंबर वायर है जिसका एमएम बनता है 0.71। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.71 ज़रबे 0.71 ज़रबे 0.7854। यहाँ पे जब हम ये फार्मूला देंगे और आंसर का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा। दोस्तों, ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.39592014। ये एमएम के ज़रिए हमने क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम कर लिया है। अब हमें इसका एम्पेयर मालूम करना है तो हम यहाँ पे ज़रब करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को ज़रब करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमें 22 नंबर वायर का एम्पेयर पता चल जाता है। यहाँ पे इसका जो एम्पेयर बन रहा है 1.58, ये इसका एम्पेयर है। 22 नंबर वायर का एम्पेयर आप 1.5 भी कह सकते हैं। अब अगर इसी चीज़ को हम इंच के ज़रिए मालूम करना चाहेंगे तो उसका तरीक़ार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे दोबारा से हम 0 प्रेस कर देते हैं और हम अब इंच के ज़रिए मालूम करते हैं। 22 नंबर का इंच का साइज़ है 0.028। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.028 ज़रबे 0.028 ज़रबे 0.7854। जब हम आंसर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें ये जवाब मिलेगा। ये 22 नंबर वायर का इंच में क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब हमें इसके ज़रिए एम्पेयर का मालूम करना है तो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ज़रब का बटन दबाना है और 2500 लिखना है और आंसर का बटन दबा देना है। तो यहाँ पे आप देखें वही जवाब हमें मिल रहा है 1.53।
पहले हमने किया था तो 1.58 हमें देखने को मिल रहा था। तो ये पॉइंट का फ़र्क होता है। इंच के ज़रिए हमने हिसाब किया है, वहाँ पे हमने 0.71 mm लिया था, 0.70 mm भी होता है। तो अगर हम 0.70 mm से करेंगे तो सेम यही जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने इंच को इंच से ज़रब दिया है और फिर उसके बाद जो है ये फार्मूला से ज़रब दिया है, जो कि फार्मूला है 0.7854। जब हमने इस फार्मूले से ज़रब दिया है तो इंच में 22 नंबर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, उससे हमने ज़रब दिया है 2500 से, तो यहाँ पे हमारे पास जवाब आ गया है 1.53। हम दोबारा से mm के ज़रिए मालूम करते हैं। पहले हमने 0.71 लगाया था, अब हम 0.70 लगाते हैं। 0.70 ज़रबे 0.70 ज़रबे 0.7854 ज़रब 4। यहाँ पे देखें 1.53, यहाँ पे सेम वही जवाब आ गया जो कि हमने इंच के ज़रिए मालूम किया है। पॉइंट के बाद के नंबर में 19-20 का फ़र्क आता है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इस तरह एक कार को बरोए कार लाते हुए आप किसी भी वाइंडिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप उसका एम्पेयर का भी मालूमात कर सकते हैं। mm के ज़रिए वायर का एम्पेयर मालूम करने के लिए आपको आखिर में 4 से ज़रब देना है और इंच के ज़रिए मालूम करने के लिए आपको आखिर में 2500 से ज़रब देना है। 1 इंच मोटी और 1 इंच चौड़ी वायर के अंदर से हम 2500 एम्पेयर करंट गुजार सकते हैं। वैसे मिनिमम एम्पेयर जो है वो 2000 है और मैक्सिमम एम्पेयर जो है वो 3000 है। हमने मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में का एम्पेयर लिया है 2500, यानी 1 इंच मोटी और 1 इंच चौड़ी वायर के अंदर से आप 2500 एम्पेयर का करंट गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस फार्मूले को दोबारा से लिख रहा हूँ, 0.71 ज़रबे 0.71 ज़रबे 0.7854 ज़रबे 4 बराबर 1.5। अगर हम इंच के ज़रिए मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.028 ज़रबे 0.028 ज़रबे 0.7854 ज़रबे 2500। तो यहाँ पे भी हमें जवाब मिलेगा 1.5। दोस्तों यहाँ पे मैंने मुकम्मल फार्मूला लिख दिया है। mm के ज़रिए अगर आप मालूमात करना चाहते हैं वायर के एम्पेयर का तो mm को mm से ज़रब देना है और 0.7854 से ज़रब देना है और आखिर में 4 से ज़रब देना है, तो आपके पास एम्पेयर निकल आएगा वायर का। इसी तरह अगर आप इंच के ज़रिए निकालना चाहते हैं तो 0.028 यानी इंच को इंच से ज़रब देना है और फिर उसके बाद 0.7854 से ज़रब देना है और आखिर में 2500 से ज़रब देना है, तो आपको उसका एम्पेयर मालूम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए 22 नंबर वायर को लिया था। आप किसी भी वायर का mm या फिर इंच के ज़रिए उसका एम्पेयर निकाल सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।